हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले हैं हम हाइगेंस के द्योतक तरंगिका सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 3 नंबर में पूछा जाता है। पेन कॉपी निकाल के बैठे हैं, वही कहानी है सब। शुरू करते हैं आज का डेरिवेशन बिना किसी देरी के। तो हेडिंग है, आप हेडिंग डाल सकते हो। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में एक पृष्ठ बनाना होता है। जैसे जैसे बताऊं ऐसे ऐसे आपको करना है, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपने ले लिया। इस ऊपर वाले को मान लो आप मीडियम 1, ठीक है, और इस नीचे वाले को मान लो आप दूसरा माध्यम। ये करना होता है। इसे मानो आप विरल माध्यम और ये माध्यम मानो आप सघन। ठीक है, इसका अपवर्तन मान लो n1 है सर, और इसका अपवर्तन कितना है सर, n2। ठीक है, सबसे पहले आपको 2 किरणें लेके जानी है, समांतर लेके जानी है सर। ठीक है सर, ये किरणें आ गई समांतर सर। अब ध्यान से देखो सर, 2 किरणें समांतर हैं, इन पे मुझे चाहिए तरंगार्क। सर तरंगार्क लंब डाल दो दोनों पे। सर ये जो ए बी है आपका, ये तरंगार्क है, और ये कैसा है सर, आपतित या अपवर्तित तरंगार्क। कैसा, अपवर्तित नहीं, आपतित सर। तो ए बी जो है स्टूडेंट्स, वो है आपतित तरंगार्क। स्टूडेंट्स, इस तरंगार्क की मानो चाल इस माध्यम में कितनी है, v1 चाल है, और इसमें मान के चलेंगे हम कितनी चाल से चलेगा, v2 से। ठीक है, ओके सर। अब स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हमें ये पता सर, इस तरंगार्क पर जितने पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे समान फेज में होंगे, समान कंपन की कला में होंगे। ओके सर, ये पार्टिकल तो यहाँ पे आ चुका है। अब ये पार्टिकल, इसका क्या होगा, अपवर्तन, क्योंकि पृष्ठ क्या है, पारदर्शी है। तो सर यहाँ से जब अपवर्तन होगा तो सबसे पहले यहाँ पे होगा t बराबर 0 मान के चलने के सर, यहाँ से इसका अपवर्तन हो रहा है प्रारंभ में, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे इस पृष्ठ पर। तो सर सबका क्या होगा, अपवर्तन। अब धीरे धीरे पार्टिकल्स निकलते जाएंगे। तो हाइगेंस ने क्या कहा था कि जब कोई तरंगार्क, अगर हम बात करें तो यहाँ से जितने भी पार्टिकल्स होंगे अपवर्तन होगा तो वो नई तरंगिकाओं के रूप में निकलेंगे। जब मैं थ्योरी लिखूंगा तो इस बात को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो सर यहाँ से सारे के सारे पार्टिकल्स का क्या होगा, अपवर्तन होगा, और द्योतक तरंगिकाओं के रूप में इनका अपवर्तन होगा। ठीक है, ओके सर। करना क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से इसके बाद आप एक नॉर्मल ले लें। ओके सर, ये सर आई है। ओके बेटा, सबको पता है सर, ये जब आई है तो अपने आप में नॉर्मल तो ये है ही, तो ये 90 माइनस आई है, और ये कितना है सर, पूरा 90 है, तो ये भी क्या होगा सर, फिर आई होगा। ठीक है, अरे कुछ भी नहीं है भाई, ये पूरा 90 है था, ये आई है तो ये 90 माइनस आई होगा, ये भी पूरा 90 है, तो सर 90 माइनस आई जाएगा तो आई बचेगा। ठीक है, ये आई तो ये आई। ओके सर, अब सर यहाँ से क्या करेगा, इसका अपवर्तन हो जाएगा भाई, इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन। तो सर ये जब ये विरल है और सघन है, हम जानते हैं जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो सर ये जाती है ऐसे, परंतु ये हो गई ऐसे। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ओके सर, अब इसका भी क्या करना भाई, इसको मान लो आप ए डैश पॉइंट है ये, यहाँ भी क्या लेना आपको, नॉर्मल सर। सर ये जाती सीधी पर क्या होगी, बेंड होगी ऐसे। स्टूडेंट v1 चाल से चल रही है, हम मान के चल रहे हैं ये t समय लग रहा है इसको यहाँ तक जाने में, a डैश तक जाने में। तो सर v1 चाल से चलेगी, t1 समय लगे तो सर दूरी कितनी होगी सर, v1 चाल, और समय कितना t। तो सर ये जो दूरी है आपकी v a डैश, दूरी चाल गुणा समय। सर चाल कितनी से चला, v1 से, और हमने समय कितना माना जाने में सर t। ओके, अब ये जो इतना पहुंचा है, हम t समय में यहाँ से भी क्या ले रहे हैं, उतनी दूरी निकाल लेते हैं कि t समय में ये कितना चला होगा। हम मान के चल रहे हैं t1 समय में, और चाल कितनी है इसकी, v2। तो सर v2t यहाँ पे पहुँच गया अंदाज, सर यहाँ पे क्या लगा देते हैं, चाप लगा देते हैं। अब ये दूरी बराबर नहीं है, क्योंकि चाल सर v1 ज़्यादा है v2 के कंपेरिजन में। v1 क्या है सर, ज़्यादा v2 के कंपेरिजन में। ओके, तो सर यहाँ पे चाप लगा दिया, और यहाँ से आपने क्या डाल दिया सर, लंब। क्या डाल दिया सर, लंब। तो ये क्या डाल दिया आपने, लंब। अब जितने पार्टिकल्स यहाँ थे वो सारे के सारे यहाँ पर पहुँचे होंगे अपवर्तन के पश्चात।
यानी वो यहाँ पर क्या होंगे, कंपन की समान कला में होंगे। आप पॉइंट लिख दें यहाँ पे बी ए डैश माना, यहाँ पे आप क्या मान लें बी डैश। ओके, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान। अरे ये समान कलाम है, यहाँ भी समान कलाम है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, एक तरंगार्क ये हो गया। तो सर ए डैश बी डैश क्या होगा, अपवर्तित तरंगार्क। क्या हो गया, अपवर्तित तरंगार्क। इस तरीके से आप लिख दोगे। ओके सर, अब बेटा ये बताओ ये क्या रहने वाला है सर, ये अपवर्तन कोण रहेगा आर। ये कितना है सर, पूरा अपने आप में ये 90 ही होता है भाई, तो ये सर 90 माइनस आर रहेगा ये वाला, ये तो सर ये क्या रहेगा फिर, ये आर रहेगा। ओके, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये भाई आर है, ये नॉर्मल है, तो ये वाला बचा कुचा कितना रहेगा सर, ये 90 माइनस आर, ये वाला इतना। तो सर जब ये नॉर्मल है तो ये भी तो टोटल नॉर्मल है, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक 90 माइनस आर रहेगा, तो सर ऊपर वाला कितना रहेगा, केवल आर। ठीक है, ओके, तो ये आई हो गया, ये आर हो गया। तो बेटा यहाँ से आप बताओ मुझे, ये जो दूरी रहेगी आपकी ए बी डैश तक, वो कितनी रहेगी, V2T। ओके, ये तरीका रहता है इस डेरिवेशन में। एक बार फिर समझ लो, ये क्या है आपका ए बी तरंगार्क जो तिरछा आ रहा है, और जेड डैश पर क्या पड़ रहा है, पारदर्शी पृष्ठ पर ये पड़ता है। अब ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, समान कला में होंगे। ए डैश से स्टार्ट होगा अपवर्तन, धीरे धीरे सबका अपवर्तन होगा। जैसे जैसे ये तरंगार्क आगे बढ़ेगा ए डैश के बीच अपवर्तन होता जाएगा। और हमने क्या देखा कि बी टी समय में पहुंच रहा, मान के चलो बी से तरंगार्क ए डैश तक टी समय में पहुंच रहा है, तो दूरी कितनी तय करेगा सर, इतनी, बी ए डैश V1T। ओके सर, तो बेटा जितनी टी समय में यहाँ पे पहुंचा, टी समय का मैंने यहाँ से भी निकाल लिया, दूरी दोनों सेम नहीं है, तो ए बी डैश। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ए बी डैश बराबर V2T। बहुत आसान। ओके, तो सर ये हो गया। अब कुछ नहीं करना, थ्योरी लिखने के बाद डेरिवेशन खत्म। एंगल निकालने का आप समझ गए, ये आई है तो ये आई होगा, ये आर है तो ये आर होगा। करें स्टार्ट। ओके सर, ये बेटा इसके लिए क्या होगा, नॉर्मल रहेगा, और सर इसके लिए कौन सा रहेगा नॉर्मल, सामने से सर ये रहेगा नॉर्मल। ठीक है, इसकी मैं थ्योरी लिख देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने थ्योरी लिख दी है, समझते हैं। मैंने लिखा है, माना जेड डैश एक अपवर्तक तल है, जो ये है आपके सामने। ओके, जिस पर ए बी, भैया ये ए बी है, तिरछा आपतित हो रहा तरंगार्क। ओके, ठीक है सर। उसके बाद कहा है तरंग की चाल हमने क्या मानी है भैया, इसमें V1 मानी है, और दूसरे में क्या मानी है, इसमें V2। सर्वप्रथम तरंग जो है बिंदु ए पर पहुंचती है। ठीक है, जो तरंग है वो कहाँ पे पहुंचती है भैया, बिंदु ए पर पहुंचती है। सर्वप्रथम तरंग बिंदु ए पर पहुंचती है, पहुंचती है। ओके, तरंगार्क जैसे जैसे भैया, ये तरंगार्क जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे भैया क्या होगा, जो ये ए डैश बिंदु है इनके बीच टकराएगा, टकराता है। और हाइगेंस का नाम जरूर लिखना है। हाइगेंस के सिद्धांत अनुसार यहाँ से ए डैश के बीच से, ए डैश के बीच से दो तक तरंगिकाएँ निकलने लगती हैं। ठीक है, निकलने लगती हैं। ओके, तो कम से कम थ्योरी लिखनी है, जितनी से काम चल जाए उतनी लिखिए। यदि तरंगार्क बी से, यहाँ से भैया बी से ए डैश तक पहुँचने में कितना समय लगे, टी ले, तब क्या होगा, ये जो दूरी है बी ए डैश, तब वी ए डैश जो होगी भैया कितनी होगी, चाल गुणा समय। चाल कितनी है, V1, और टी समय माना है, तो ये। अब हमने क्या लिया था, टी समय में ही हमने ये लिया है, ये जो चाप लगाया है ये वाला, ये जो चाप लगाया कौन सा लगाया, टी समय में। इसी प्रकार यहाँ पे लिखना, आपको यहीं लिख देते हैं, आ जाएगा। इसी प्रकार भैया कितना, ए से बी डैश, ए से बी डैश कितने स्टूडेंट्स, V2T। भाई चाल कितनी है यहाँ पे, V2T हो गया। ठीक, इतनी बात आपको लिखनी है। अब आपको क्या लगा देना भाई, इन जो ये आपके पास त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज, यहाँ से लिखना है समकोण त्रिभुज। कौन से भाई, आपके पास है बेटा ए बी ए डैश, ए बी ए डैश में साइन आई निकालो। साइन आई ये है, लंबवटीकरण होता है। लंब कितना बेटा, अरे साइन आई लंबवटीकरण, लंब सर ये सामने वाला है, कितना, वी ए डैश, करण सर कितना, ए डैश। ओके सर, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, और बेटा साइन आर इसी तरीके से निकाल दो।
साइन आर ये है सर, लंब ये है इसके सामने का ए बी डैश, और सर करण क्या रहेगा यही। ओके, इसको समीकरण आप मान लेना सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस का क्या कर दो, एक दूसरे में डिवाइड कर दो। क्या कर दो, एक दूसरे में डिवाइड। तो समीकरण फर्स्ट और डिवाइडेड किससे भैया, सेकंड से। तो भाई क्या होने वाला है सर, साइन आई बटे साइन आर। यहाँ लिख देना त्रिभुज किस में, त्रिभुज कौन सा लिया भाई हमने, ये ए डैश बी डैश ए, ए डैश बी डैश ए में। ठीक है, ओके सर, इसे करो बेटा। बी ए डैश बटे ए डैश, भाग लगाओ ए बी ए डैश, ये आधार है दोनों सेम, कितना आ गया बी ए डैश बटे ए बी। ओके, ए बी डैश, सॉरी ए बी डैश, यही तो है। ओके जी सर। अब भाई करना कुछ ना है बेटा, साइन आई है आप सबको पता है, साइन आर है सर। ओके बेटा, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है कितनी है वो, बी ए डैश सर V1t, और सर ये कितना है सर B2t। ओके, अब सर टी से तो टी खत्म हो गया। अब ध्यान से सुनना, हमें पता है सर b बराबर कितना होता है, b बराबर होता है सर c बटे अपवर्तनांक, c बटे अपवर्तनांक, यानी b बराबर जो होता है वो होता है c बटे अपवर्तनांक। अगर b1 है तो ये n1, c तो कांस्टेंट रहता है, तो सर b के क्या है, उल्टा है n1, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं सर n1 की जगह n2, क्योंकि भाई उल्टा करोगे यार, ऐसे समझो, b1 की जगह लगाओगे c बटे n1 और इसकी जगह लगाओगे c बटे n2, तो n2 जाएगा ऊपर। तो सर साइन आई बटे साइन आर कितना हो गया भाई, n2 बटे n1, और इसको सर लिख सकते हैं हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। ओके, तो सर ये तो कांस्टेंट आता है हमेशा, तो सर साइन आई बटे साइन आर, और ये क्या है भैया, कांस्टेंट ही तो है। अब यहाँ लिख दो नियतांक, और बेटे ये क्या है, यही स्नेल का नियम है, यही स्नेल का नियम है। भाई ये स्नेल का नियम है, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है सर, स्नेल का नियम तो किस में आता है, अपवर्तन, अपवर्तन का नियम ही तो है, यही अपवर्तन की व्याख्या है, यही अपवर्तन के नियम की व्याख्या है। ओके, तो ये बेटा क्या रहने वाला है, डेरिवेशन। इस तरीके से आपको करके आना स्टेप बाय स्टेप। अगर समझ में नहीं आता तो एक बार वीडियो और देख लेना, डेफिनेटली 101% आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पर एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाएं। देखने के लिए धन्यवाद।